वेलकम बैक क्यूरी करो। मैं संदीप सर दोबारा आपके इस चैनल पे आ रहा हूँ। पिछले क्लास में मैंने आर्टिकल स्टार्ट किया था। मैं चाह रहा हूँ थोड़ा सा आप लोग को रिमाइंड करा दे रहा हूँ, जो बच्चे नहीं देखे भी होंगे वीडियो को वो दोबारा देख लें और आइडिया आप यहाँ से निकाल सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताऊँगा व्हाट इज़ आर्टिकल। तो आर्टिकल होता क्या है, तो ए एंड दी इज़ कॉल्ड आर्टिकल। A and the is called article, and there are two types of article, definite article and indefinite article. Definite article का मतलब होता है निश्चित और indefinite का मतलब होता है अनिश्चित। अब पूछेगा what is indefinite article, तो A and is called indefinite article और the is called definite article। अब indefinite क्यों कहें A and को, तो रीज़न क्या है मैं बताता हूँ। अगर हम बोलेंगे a boy has taken my pen, इसका मतलब है ए का मतलब यहाँ एक नहीं देकर कोई कर देगा, किसी बच्चे ने मेरा पेन ले लिया है। किसने लिया है, आई डोंट नो। सो ये इंडिफिनिट हो गया। और डिफिनिट का मतलब है निश्चित। द बॉय हु हैज़ सीटेड बिहाइंड यू हैज़ टेकन माई टॉफ़ी, जो लड़का आपके पीछे बैठा हुआ है उसने मेरा टॉफ़ी ले लिया है। इट मीन्स डिफिनिट बच्चे की बात हो रही है जो आपके पीछे बैठा हुआ है। द बॉय हु हैज़ सीटेड बिसाइड यू इज़ माई यंगर ब्रदर, जो लड़का आपके बगल में बैठा हुआ है वह मेरा छोटा भाई है। तो ये डिफिनिट को बताता है, इंडिकेट करता है। तो यहाँ पे हम लोग द का यहाँ इस्तेमाल समझेंगे। अब थोड़ा सा प्रीवियस क्लास थोड़ा सा बैक जा रहे हैं। यूज़ ऑफ ए एन मैंने प्रीवियस क्लास से बताया था, बहुत बारीकी से बताया था, बहुत आसान तरीक़ा से बताया था। मैं थोड़ा सा शॉर्ट वे में आपको बताना चाहूँगा कि कहाँ पर ए लगेगा और कहाँ पर एन लगेगा। तो याद रखिएगा, हिंदी में आप लोग पढ़े होंगे व्याकरण में स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण, है ना। स्वर वर्ण कितने होते हैं, तो 11 होते हैं। कहाँ से कहाँ तक, तो अ से लेकर औ तक। अ आ ई उ री ए ऐ ओ औ 11 आपके स्वर वर्ण हैं। और व्यंजन वर्ण की संख्या होती है 33, क से लेकर ह तक। कैसे पढ़ते हैं, कवर्ग का मत होता है क वर्ग का, क ख ग घ अंगा 5 है ना। तो कवर्ग चवर्ग टवर्ग तवर्ग पवर्ग 5 5 जा 25। य र ल व तलाब सा मूर्धन सा दन सा ह, है ना। तो ये आपका 8, तो 25 और 8 कितने हो गए 33। 25 और 8 33 हो गया। तो याद रखिएगा, जब भी कोई वर्ड का उच्चारण अगर हम करते हैं और उसका पहला प्रोनाउंसिएशन अगर अ आई में से कोई भी आ जाए, जैसे एग्जांपल देखिए, ऑरेंज लिखा हूँ मैं, ऑरेंज, तो इसका उच्चारण करते हैं तो औ पहले आ रहा है ना। और क्या है, स्वर वर्ण है, इंग्लिश इसको वोवेल साउंड बोलते हैं, इसलिए यहाँ पे एन लगेगा, एन ऑरेंज, ठीक है। और मैंने बताया कि जो क से लेकर ह तक होता है वह व्यंजन वर्ण होती हैं, जिसको इंग्लिश में कॉन्सोनेंट साउंड बोलते हैं, ठीक है ना। तो कॉन्सोनेंट साउंड क्या हो गया, क से ह तक। जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, अगर मैं लिखता हूँ यूनिक, UNIQUE, तो यूनिक का पहले य आता है और हम जानते हैं यर अलावा को कॉन्सोनेंट साउंड मतलब व्यंजन वर्ण कहते हैं, इसलिए इसके साथ ए लगेगा। मैंने यही आपको बेसिक फंडा बताया था। इफ़ यू फॉलो दिस इंस्ट्रक्शन डेफिनेटली यू विल सॉल्व ऑल आर्टिकल्स विदाउट एनी फॉल्ट। अगर आप इस रूल को फॉलो करते हैं, मैं गारंटी देता हूँ 11-12 के बच्चे भी इससे 100% अच्छे करेंगे, ठीक है। ये मेरा प्रीवियस क्लास था यूज़ ऑफ ए एन, ठीक है। इसमें बहुत सारे प्रैक्टिस करवाए थे। वापस मैं जब एक्सरसाइज करवाऊंगा तो उसमें सारा आपको बारीकियों से बताऊंगा, ठीक है। आज हम लोग जो क्लास स्टार्ट करने वाले हैं, यूज़ ऑफ द। आज का जो हमारा सेशन है आर्टिकल का यूज़ ऑफ द, कहाँ पर द का इस्तेमाल किया जाता है। पहले मेरे प्यारे बच्चों, मैंने पहले भी बताया कि द को डिफिनिट आर्टिकल कहा गया है और डिफिनिट के लिए हम लोग कहाँ कहाँ यूज करते हैं, इनके बारे में मैं एक रूल्स बनाया है। इससे आप आसानी से याद रख सकते हैं। देखिए कहाँ कहाँ पर द का इस्तेमाल होगा, तो मैं स्टार्ट यहाँ से करता हूँ, ठीक है। यहाँ मैंने लिखा है नेचुरल स्ट्रक्चर। नेचुरल स्ट्रक्चर होता है प्राकृतिक संरचना होती हैं, मतलब जितने भी नदियाँ हैं उसकी अपनी प्राकृतिक संरचना है। गंगा का अपना एक प्राकृतिक नेचुरल स्ट्रक्चर है। पंजाब है ना, पंजाब का भी क्या है, पंजाब नदी भी है ना, तो उसकी भी अपनी क्या है नेचुरल स्ट्रक्चर है। हिमालय है, हिमालय का भी क्या अपना नेचुरल स्ट्रक्चर है। तो जितने सारे जिसका अपना नेचुरल स्ट्रक्चर से बने हुए हैं, जो प्रकृति के द्वारा बनाया गया है बनावट से, तो उसके पहले द का इस्तेमाल करना है। द हिमालय, ठीक है ना, द गंगा, द रिवर। जनरली आप लोग किताबों में पढ़े हैं कि नदियों के नाम के पहले द लगता है ना। रिवर्स हुआ, ओशियन हुआ, महासागर हुआ,
सबके साथ आपको द लगाना है, ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? ठीक। अगला मैंने लिखा है हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट। मॉन्यूमेंट कहिए या बिल्डिंग कहिए, जितने भी ऐतिहासिक इमारतें हैं उसके साथ द लगता है। जैसे द रेड फोर्ट, द कुतुब मीनार, ये सब क्या है? ऐतिहासिक इमारतें हैं। ऐतिहासिक इमारतें उसे हम लोग बोलते हैं जनरली क्या है, जिसकी उम्र 500 वर्ष से ज़्यादा हो गया हो, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? हिस्टोरिकल बिल्डिंग। आपको पता है इस घर का जो है लाइफ कितना होता है? 100 ईयर्स होती है। रीज़न क्या है? जो सीमेंट जो होती है 100 साल के बाद वो काम करना छोड़ देता है, मतलब काम ख़राब हो जाएगा। सीमेंट क्या होता है? गिरना ख़त्म। जैसे इंसान का लाइफ है ना 65 ईयर्स, 65 ईयर्स के बाद काम ख़त्म हो गया, ठीक है ना। अगर बच गया तो भी ठीक है, अलग बात है, लेकिन क्या है उसका शरीर उस तरह से काम करना बंद कर देगा। तो सीमेंट का मैंने बताया कि 100 साल लाइफ होती है, लेकिन मैंने क्या बताया वैसी इमारत की बात किया जिसकी उम्र 500 से ज़्यादा हो जाए। रेड फोर्ट देखिए कब का बना हुआ है ना। कुतुब मीनार बहुत पुराने हैं, इसलिए इसको हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट या बिल्डिंग बोलते हैं, ठीक है। अगला है आपका प्लैनेट या सैटेलाइट। आपको पता होगा प्लैनेट सन है ना, मार्स है, जुपिटर्स है, ये सारे क्या है? प्लैनेट्स हैं। सारे प्लैनेट्स के साथ आपको द आर्टिकल का प्रयोग करना है। सैटेलाइट क्या है? सैटेलाइट आपका मून को सैटेलाइट कहा गया है, तो द मून होगा। क्लियर? अगला मैंने पॉइंट्स लिखाया है डेजिग्नेशन। जितने भी पद होते हैं, हाई पोस्ट जितने होते हैं, सबके साथ क्या लगते हैं? द लगते हैं। द प्रेसिडेंट, द चीफ मिनिस्टर, द स्टेशन मास्टर, ओके। अगला पॉइंट्स है आपका होली बुक या एपिक्स। एपिक्स को हिंदी बोलते हैं महाकाव्य। जितने भी पवित्र ग्रंथ हैं, जैसे आपका हिंदू का गीता हुआ, द गीता, द रामायण, मुस्लिम लोगों का द कुरान होता है, द होली बाइबल क्रिश्चियन का होता है, ये सब पवित्र किताबें हैं, है ना, महाकाव्य बोलते हैं। सबके साथ आपको द लगाना है। अगला है न्यूज़पेपर और मैगज़ीन। इंग्लिश में जितने भी न्यूज़पेपर्स होते हैं या जितने भी आपके मैगज़ीन्स होते हैं, सबके साथ द लगता है। द टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर का नाम है। द टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदू, द क्रॉनिकल, द इंडियन एक्सप्रेस, ठीक है ना, दिस ऑल आर न्यूज़पेपर्स नेम, ओके। मैगज़ीन्स में आपका द आउटलुक। आप कभी अगर आप लोग को मैगज़ीन दिक्कत होता है समझने में, तो आप लोग किसी पटना प्लेटफॉर्म हो या आप खगोल है, कहीं भी इस प्लेटफॉर्म पे जाइए, वहाँ पे बुक स्टॉल रहता है, बहुत सारा मैगज़ीन मिलेगा इंग्लिश में लिखा हुआ। देखिएगा उसके पहले द लगा होता है। कुछ बच्चे जो तैयारी करते हैं वो लोग प्रतियोगिता दर्पण खरीदते हैं, तो एक इंग्लिश में भी आती है उसकी वर्जन, तो उसमें लिखा होगा द प्रतियोगिता दर्पण, ठीक है ना। इसलिए मैगज़ीन जितने हुए, जितने भी न्यूज़पेपर होते हैं उसके साथ द लगाना है। फिर मैंने क्या लिखा है सुपरलेटिव डिग्री के साथ द लगता है। अब सुपरलेटिव डिग्री क्या होता है? डिग्री में पढ़ेंगे, एडजेक्टिव में पढ़ना है एक्चुअली सुपरलेटिव डिग्री। सिंपल एक लॉजिक आपको बताते हैं जिससे आप इसको याद रख सकते हैं। इसका तरीका है, जिस वर्ड के अंत में st या est लगा हो तो आपको उसके साथ द का प्रयोग करना है। जैसे ही इज़ द बेस्ट बॉय, मान लीजिए लिखा हुआ है बेस्ट बॉय, बेस्ट बॉय, तो यहाँ देख लीजिए st लगा हुआ, इसलिए क्या लगेगा? द बेस्ट बॉय, ठीक है। तो ये आसान आपको तरीका बता रहे हैं कैसे पढ़ना है, कैसे आर्टिकल भरना है। ये ऐसा बेसिक फंडा मैं बता रहा हूँ कि एग्ज़ाम के दिन अगर आप सिर्फ इसको देख कर जाते हैं वीडियो को और समझ कर अच्छे से एनालिसिस करते हैं, गारंटी देते हैं आपका 100 में 100 आर्टिकल सही जाएगा, ठीक है। तो ये सारे कुछ आपके मैंने तरीका बताया कैसे आपको याद रखना है। आगे के लिए वीडियो के लिए बने रहेंगे। थोड़ा देर के लिए हम लोग ब्रेक ले रहे हैं, ओके।